दूर दूर फैल कर जी वही तो जमा मालूम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों, आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ सैयद वहीदुज़्ज़मा हाशमी। आज हम फिर से एक बार यहाँ पर बिल्कुल अमीर हाल के अपोजिट जो CMA ग्रैंड शादी महल है, DJ हल्ली का रोड है, वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर यहाँ पर बकरे सेल होते हैं। जैसा कि मुनव्वरा मस्जिद के जो मौलाना मुताइस राजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह इस खिदमत को जो है माशाल्लाह ये 38 साल से अंजाम देते हुए आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बकरों की यहाँ पर अलग अलग स्कीमें हैं, 13,000, 10,000, 15,000, 17,000 ऐसी स्कीमें हैं। और माशाल्लाह आज जो है इतवार का दिन है और कल जो है ईद उल अज़हा है, पीर का दिन है। सब लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबादियाँ दिल से और दिल की आवाज़ से। और चलिए हम पूछते हैं मौलाना मुताइस राजी साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है इस खुशी के मौके पर। और एक बात यह है कि यहाँ पर 3 दिन पीर, मंगल, चाशुम्बा 3 दिन के लिए यहाँ पर मुसलसल यहाँ पर क़ुरबानी दी जाएगी और यहाँ पर क़ुरबानी का ही बंदोबस्त है। इसी सिलसिले से हम मौलाना मुताइस राजी साहब की दिल की आवाज़ पूछते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ में रखती है। तो क्या कहेंगे मौलाना मुताइस राजी साहब, आप की दिल की आवाज़ क्या कहती है इस खुशी के मौके पर? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आलम इस्लाम को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद की पुरखुलूस मुबारकबादी जो है पेश करते हुए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी सैकड़ों ईदें नसीब फरमाए। आमीन। और दूसरी बात यह है कि इस ईद के ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा में क़ुरबानी का जज्बा और इत्तेहाद, प्यार, आपस में प्यार और मोहब्बत जो है अता फरमाए। तीसरी बात यह है कि यहाँ मुसलसल जो है 38 साल से क़ुरबानी का इंतज़ाम किया जाता है। पहले जो है हम लोग जो है दूसरे जानवर, बड़े जानवरों की भी क़ुरबानी देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से जो है उसको तर्क कर दूरअंदेशी का मुज़ाहरा करते हुए बकरों की क़ुरबानी का इंतज़ाम कर रहे हैं। बेहिसाब लोग जो है यहाँ आकर जो है क़ुरबानी वग़ैरह का नज़्म देखकर खुशी का इजहार करते हैं और ख़ुद अपनी क़ुरबानी अपनी आँखों के सामने अपने हाथों से ज़ुबाह किया जाता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। आमीन माशाल्लाह। और हज़रत यहाँ पर मुसलसल 3 दिन के लिए क़ुरबानी होगी ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तीनों दिन पीर, मंगल, चाशुम्बा तीनों दिन यहाँ क़ुरबानी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और अपनी अपनी क़ुरबानी यहाँ पर अंजाम देते हैं। और जो भी स्कीम में है वो जो मार्किंग करके रहते हैं उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? बहुत सारे लोग जो है अपने जानवर को पहले से पसंद कर निशानी लगा देते हैं, अपना इंशल वगैरह लगा देते हैं निशानी के लिए। वो ईद के दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी उनका वक्त रहता है वह आकर अपने ही जानवर को लेकर क़ुरबानी देते हैं। जी सबके सामने होता है और अक्सर लोग अपने हाथों से। प्राइसेस कितने से शुरू होते हैं? 10,000 है और 13,000 है, 15,000 है, 18,000 है और 20,000 है।
یہ 4 اسکیمیں ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس موجود ہیں. اسی میں جو ہے قربانی کی رقم وغیرہ، قربانی جو بھی کی جاتی ہے، قصائی کی رقم وغیرہ سب اس میں شامل ہے. ماشاءاللہ آپ 38 سال سے اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں، 38 ایئر سے. تو آپ کو کیسا لگتا ہے اس خدمت کو انجام دینے کے لیے، بکروں کی جو تجارت ہے؟ الحمدللہ ایک تو مدرسے کا معاملہ ہمارے ساتھ ہمارے اساتذہ اور طلباء بھی ساتھ میں رہتے ہیں. ان لوگوں کی بھی بڑی محنت ہوتی رہتی ہے. ہر سال یہ بچے بھی ساتھ رہتے ہیں اس قربانی کے عمل میں. اور دوسرے ہمارے باہر کے ساتھی وغیرہ بھی جو مدرسے سے محبت رکھتے ہیں، ایسے نوجوان بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارا مکمل تعاون کرتے رہتے ہیں. تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک سنت ابراہیمی ہے. اس عمل میں جو ہے وہ خود خدمت کرتے ہیں اور ہم لوگ خدمت کر خوشی محسوس کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت جیسا کہ کل پیر کا دن 17 جون ہے، عید کا مبارک دن ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہے مسجدوں میں بھی عید کی نماز پڑھتے ہیں. تو نماز جو عیدگاہ میں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا جو لطف جو ہوتا ہے وہ مسجدوں میں نہیں ہوتا ہے. تو میرا بھی ماننا ہے کہ عیدگاہوں میں ہی نماز پڑھنا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہم لوگ جو ہے جب سے ہم لوگوں کو عقل آئی ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ عیدگاہوں ہی میں نماز ادا کیا کرتے تھے. لیکن ابھی ایک نئے فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں امت کے اندر. ایک سیکنڈ حضرت، اذان ہو رہی ہے، ایک سیکنڈ. ہاں ٹھیک. لیٹ ڈالو اندر کا، یہاں کا سب لیٹا ڈالو. اشہد ان لا الہ الا اللہ. مغرب کی اذان ہو رہی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ علیہ. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پیارے ہیں بکرے ماشاءاللہ. جیسا کہ دوستوں ابھی ہمارے مولانا متحد سراجی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ عیدگاہوں میں عید کی نماز جو ہے عیدگاہوں میں ادا کرنی چاہیے. اور اس کے دوران جو ہے مغرب کی اذان ہو گئی. تو ماشاءاللہ مغرب کی اذان بھی الحمدللہ پوری ہوئی. چلیے پوچھتے ہیں مولانا متحد سراجی صاحب سے جو منورہ مسجد کے محتمم ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں. چلیے ان سے پوچھتے ہیں کہ عیدگاہوں میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو کیسا سمجھایا جائے. اس کے لیے ہمارے مولانا متحد سراجی صاحب کی دل کی آواز پوچھتے ہیں. تو کیا کہیں گے مولانا متحد سراجی صاحب آپ؟ جی دیکھیے، یہ بھی ایک عظیم سنت ہے
आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हम लोग जो है बचपन से अब तक जो है मैदान ही में ईद की नमाज़ अदा करते आ रहे थे। अभी एक 15-20 साल से बाज़ लोग जो है ईदगाहों से हटकर मसाजिद में एक मरतबा बारिश होने की वजह से ऐसा मौका आया था, उसी का बहाना बनाकर उसी को कंटिन्यू जो है जारी रखे हुए हैं। तो ये सिलसिला जो है बढ़ते जा रहा है। छोटी छोटी मसाजिद में जो है ईद की नमाज़ें अदा की जा रही हैं और बाकायदा ऐलान किया जा रहा है, इश्तिहारबाजी हो रही है कि हमारी मस्जिद में फलाने वक्त जो है ईद की नमाज़ अदा की जा रही है। यानी मुसलसल ये कोशिश हो रही है कि मुसलमानों को ईदगाह से हटाया जाए, हटाकर जो है मसाजिद तक महदूद कर दें और इस अजीम सुन्नत को ख़त्म कर दें। इससे जो है एक तो ईदगाहों के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए रास्ता हमवार हो रहा है और दूसरा औकाफ के ज़मीनात के ऊपर भी जो है लोगों की नज़र पड़ रही है और जो है बहुत सारे नुकसानात जो है आने वाले हैं। और पहले ही से हम लोगों को तैयारी, मुसलमान जो है दूर अंदेश होता है, दूर अंदेशी से हम लोगों को काम करना चाहिए। उलमा भी जो है जो जानते हैं, उलमा मुफ्तियान किराम और ख़तीब हजरात जो है अपनी आवाज़ चमकाने के लिए और अपनी आवाज़ जो अपना चर्चा या अपनी बड़ाई बयान करने के लिए जो है मसाजिद का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको ईदगाह में मौका नहीं मिलता है तकरीर करने का या खुतबा देने का, तो इमाम कहते हैं बाहर जाके दूसरों के पीछे नमाज़ क्या पढ़ना, हम लोग खुद अपनी मस्जिद में पढ़ाएंगे। उसके लिए बाकायदा ऐलान होता है, इश्तिहारबाजी होती है, हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह क़ब्रस्तानों का भी मामला है, क़ब्रस्तानों को भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की ख़ुद मुसलमानों की तरफ से साजिशें हो रही हैं। ये सब जो है पता नहीं ये RSS वाले किस तरह से मुसलमानों के अंदर जो है ये काम कर रहे हैं। बड़े अफसोस की और दुख की बात है। तो क्या करना चाहिए हज़रत? ईद की नमाज़ जो ईदगाहों में भी पढ़ना चाहिए, इसके लिए तो बड़े जो मौलाना हैं, बड़े अकाबिरीन हैं, इन लोगों को इस बारे में फ़ैसला लेना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? फ़ैसला अभी इस वक्त लेने का है। देखिए कई बहाने बनाते हैं लोग कि ईदगाह दूर है या ईदगाह में जगह नहीं है, फलां बल्कि या बारिश का मौका है, बारिश आ जाती है, ऐसे भी बताया जाता है। तो बारिश हो या कुछ भी हो, बारिश ऐसी बारिश जो तूफ़ानी बारिश है जहाँ बाहर नहीं निकल सकता आदमी और जान का ख़तरा है, ऐसी अगर बारिश, तूफ़ानी बारिश जिसे कहा जाता है, ऐसी बारिश अगर हो तो उसके लिए एहतियातन जो है जान जाने का ख़तरा है तो कर सकते हैं। छोटे छोटे बहाने, हल्की सी बारिश हुई, बरसात हुई तो हम लोग जो है मसाजिद के अंदर घुस गए। और बाज़ लोग जो है बीमारी का बहाना या उम्र का बहाना करते हैं, ये सब बेकार के बहाने हैं। आप खुद जानते हैं, पूरी दुनिया जानती, सारी दुनिया जानती है कि हज के लिए कितने उम्र के 130 साल की औरत जो है इस मरतबा हज को गई हुई है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ऐसे जो है 90 साल के, 110 साल के कई लोग जो है हज को जाते हैं। अब ये नहीं कि जाने दूर होता है बोलकर दूसरा रास्ता इख्तियार करना हज के लिए, जैसा गलत है। और इसी तरह से जो है ये अज़ीम सुन्नत, सिर्फ साल में 2 मरतबा मौका मिलता है, इस अज़ीम सुन्नत से हटना नहीं चाहिए। उलमा को इस तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, ख़तीब हजरात को भी सोचना चाहिए और आइंदा जो मुश्किलात पेश आ सकती हैं ईदगाहों के ताल्लुक़ से अभी से गौर करने की ज़रूरत है। अगर ईदगाह में जगह नहीं मिल रही है तो दूसरे जगह जो है तलाश करनी चाहिए, मैदान वगैरह तलाश करना चाहिए और वहाँ ईद की नमाज़ अदा करनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों अभी भी आपने हमारे मौलाना मुताइस राजी साहब की दिल की आवाज़ सुनी। ये ख़ास इनकी जो दिल की आवाज़ जो है, ईद की नमाज़ जो है ईदगाहों में अदा करना चाहिए। जैसा कि मैं बचपन से लेकर अब तक माशाल्लाह खुद साहब ईदगाह में नमाज़ अदा कर रहा हूँ, वहीं पर मैं हमेशा नमाज़ अदा करता हूँ। और इस तरह जैसा कि बहुत सारे चंद सालों से जो है बहुत सारे लोग मस्जिदों में ईद की नमाज़ अदा करते हैं, उनको ईद मस्जिदों में अदा नहीं करना चाहिए बल्कि ईदगाहों में ही अदा करना चाहिए, क्योंकि साल में 2 मरतबा जो है ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ने का जो लुत्फ़ होता है वो बड़ा ही बहुत ही अलग ही अंदाज़ का लुत्फ़ होता है। और जैसा कि हज़रत इतना बोलने के बावजूद भी बहुत सारे कल भी जो हैं बहुत सारी मस्जिदों में ईद की नमाज़ जो है अदा की जा रही है। तो लास्ट क्या कहेंगे आप? नहीं, वही बताया ना मैं कि ईदगाहों से हटाने के लिए कई मकासद हैं
एक तो ईदगाहों की अहमियत को ख़त्म करना है, दूसरा कुछ आइम्मा हजरात ख़तीब हजरात जो है वो अपनी आवाज़ को चमकाने के लिए भी जो है मसाजिद की तरफ वो राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़िम्मेदारान मसाजिद चंदे के लिए, ख़ासकर चंदा अच्छा होता है भाई, सबको यहाँ जमा कर लियो, यहाँ अच्छा चंदा होता है, इसके लिए भी जो है ईदगाहों से हटा रहे हैं। और वक्फ बोर्ड की जगहों जैसा कि औकाफ की जगह के ऊपर भी नाजायज़ कब्ज़ा होने का अंदेशा है। आइंदा बहुत सारे जो है मुसीबतें आ सकती हैं, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए अभी से कि ये चीज़ जो है उलमा मुत्तफ़िक़ होकर इसकी तरफ ख़ास गौर करें तो फ़ायदा हो सकता है उम्मत मुस्लिम का। औकाफ की ज़मीनों की हिफाजत हो सकती है, ईदगाहों की हिफाजत हो सकती है। अगर कोई कह दे कि मसाजिद में ईद की नमाज़ हो रही है, ईदगाहों की तुम लोगों को क्या ज़रूरत है, तो क्या जवाब देंगे। सही है। और दूसरी बात इसमें जो कमज़ोर आदमी है तो उसको घर वाले सब जो है ले जाकर ईदगाहों में नमाज़ पढ़ेंगे बुज़ुर्ग हजरात को, तो एक खुशी महसूस होगी। उम्र दराज आदमी को भी ईदगाह ले जाएंगे, खुशी महसूस होगी, आपस में प्यार और मोहब्बत होगा, ख़ानदान वाले मिलेंगे, उम्मत मुस्लिमा को देंगे, एक हिम्मत और ताकत जो है लोगों के अंदर आएगी, एक जज्बा पैदा होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक रास्ते से जाना ईदगाह को, एक रास्ते से आना, ताकि इधर के लोग भी महसूस करें कि मुसलमानों की शान कैसी है, मुसलमानों की शान बान ईद के दिन कैसी होती है। एक रास्ते से जाना, वहाँ के लोग भी नज़ारा करें कि मुसलमानों की शान बान और उनकी ईद कैसी पुरखुलूस खूबसूरत होती है, वो सब दिखाना चाहते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो मस्जिद नबवी जहाँ ये नमाज का सवाब जो है 50 नमाज़ों के बराबर है, वहाँ से हटकर मैदान में रेतीली ज़मीन और अतराफ पहाड़ वगैरह जो है वो उसके दरमियान ले जाकर सहाबा को पढ़ाने का क्या मकसद था, बताना, उम्मत को बताना चाह रहे थे कैसी भी हो तो हम लोग मैदान ही में ईदगाह ही में जाकर जो है नमाज़ पढ़ें। इसके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया था। छोटे छोटे हीले बहाने बनाकर जो है मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को ईदगाहों से हटाने की मुकम्मल साजिश हो रही है। इस साजिश से बचनी चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को हिदायत अता फरमाए और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को ज़िंदा रखने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों अभी आपने हमारे मौलाना मुताहिर सिराजी साहब की दिल की आवाज़ सुनी। इन्होंने बड़े प्यारे अंदाज से अपनी दिल की आवाज़ पेश की। जो ईदगाहों में जो नमाज को अदा करना चाहिए, बिल्कुल मस्जिदों में अदा करना नहीं चाहिए। बिल्कुल नमाज अगर अदा करनी हो ईद की तो ईदगाहों में ही नमाज अदा हुए, इससे हमारी ज़मीनों की, हमारी जगहों की भी हिफाजत होगी। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मौलाना मुताहिर सिराजी साहब को खुश आबाद रखे, सलामत रखिए। और सब लोगों को यहाँ पर जो भी हमारे दिल की आवाज़ का न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, सब लोगों ईद उल अज़हा की ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद मैं दिल से पेश करता हूँ। अल्लाह सब को, आलम इस्लाम को, सारी दुनिया के मुसलमानों को और हिंद के मुसलमानों को अल्लाह खुश आबाद रखे, सलामत रखे। और सब लोगों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में भाई भाई की तरह मिलकर रहें, अमन व शांति का माहौल इस हमारे हिंदुस्तान में रहे, यही मेरे दिल की आवाज़ है। और जैसा कि हज़रत बता रहे थे कि एक तरफ एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से आना, और अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये सदाएं बोलते हुए जाना, एक रास्ते से जाना दूसरे रास्ते से आना, ये बड़ा खूबसूरत मंजर है। इसको हमको कायम और दायम रखना है और हमको ईद की नमाज जो है ईदगाहों में अदा करने, यही मेरे दिल की आवाज़ है। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका।